नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेक्स्ट स्टेप विद आर के सर। आज हम बात करने वाले हैं बीएसटीसी एग्ज़ाम 2025 में रीजनिंग के एक शानदार टॉपिक वर्णमाला परीक्षण के बारे में। जो पेपर होने वाला है 1 जून को, उसमें 1 या 2 क्वेश्चन वर्णमाला से ज़रूर पूछे जाएंगे। तो आज का जो सेशन होने वाला है वो शानदार होने वाला है। तो सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पर जो पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंच सके। चलिए बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर, क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से बढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें। वर्णमाला तो आप सभी को पता है। वर्णमाला में अगर बात करें वर्णों की, तो वर्णों की बात करें तो कितने वर्ण होते हैं, तो 26 वर्ण होते हैं, सबको पता है। अगर बात करें ए से लेकर कितने तक, जेड तक होते हैं, ठीक है। अगर बात करें किसकी, वर्णमाला में, तो वर्णमाला में 2 अर्धांश होते हैं। प्रथम अर्धांश होता है वो कहाँ तक होता है, तो प्रथम अर्धांश की बात करें तो वो होता है कहाँ तक, वो होता है ए से लेकर एम तक, ठीक है। और जो दूसरा अर्धांश होता है, तो दूसरा अर्धांश होता है वो कहाँ तक होता है, तो वो होता है एन से लेकर जेड तक, ठीक है। ये 2 अर्धांश होते हैं, आप सभी को पता होगा। अगर बात करें किसकी, अल्फ़ाबेट की, तो अल्फ़ाबेट में अगर बात करें तो उनके नंबर्स आप सभी को पता है कि ए कितने पे आता है, ए पे, बी कितने पे आता है, 2 पे, सी कितने पे आता है, 3 पे। इसी प्रकार आप सभी को पता होंगे, ठीक है। अब आपको यह भी पता होगा कि ए का जो अपोजिट होता है वो क्या होता है, जेड होता है। अगर बी की बात करें, बी का अपोजिट क्या होता है, तो वो होता है क्या, वाई होता है, ठीक है। अगर सी की बात करें तो सी का अपोजिट क्या होगा, एक्स होगा। अगर डी की बात करें तो यहाँ पर होगा डब्लू। अगर ई की बात करें तो वो कौन सा होगा, अपोजिट की बात करें तो ई का अपोजिट क्या होगा, वी होगा, ठीक है। अगर और अपोजिट की बात करें तो एफ आई, ओ सॉरी, एफ जी एच आई जे के एल और एम, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करें किसकी, एफ़ की, तो एफ़ का अपोजिट होगा वो होगा कौन सा, यू। जी का अपोजिट होगा वो कौन सा होगा, टी। एच का अपोजिट होगा वो कौन सा होगा, एस। और आई का अपोजिट होगा वो कौन सा होगा, आर। जे का अपोजिट की बात करें तो जे का क्या होगा, क्यों होगा। के की बात करें तो क्यों, के का क्या होगा, पी होगा। एल की बात करें तो एल का क्या होगा, अगर एल की बात करें तो एल का ओ होगा। और एम की बात करें तो इसका अपोजिट क्या होगा, एन होगा। तो आपको ये अपोजिट भी याद रखना है, ठीक है। चलिए अगर बात कर रहे हैं किसकी, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। ये चीज़ें आपको पता है ना। चलिए आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास दे रखा है। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1, वर्णमाला, हमारे पास जो वर्णमाला दे रखी है, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर श्रृंखला ए से जेड में निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर आपके बाएं से 13वें के दाएं 7वां होगा। देखो यहाँ पर बात हो रही है किसकी, बाएं से 13वें के दाएं, मतलब बाएं से, बाएं कहाँ होता है, ए साइड होता है। ए से कहाँ चलना है, 13 तक चलना है, ठीक है। ठीक है ना, 13 की बात हो रही, उसके दाएं यानी उसका दायां यानी राइट साइड होगा इसका। और वहाँ कितना होगा, 7 होगा, ठीक है। अगर बात हो रही है कभी भी राइट और लेफ़्ट की, यानी कि देखो बाईं साइड की और दाईं साइड की बात हो रही है, एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए। देखो एक चीज़ और बता देता हूँ यहाँ पर, अगर बाईं साइड यानी लेफ़्ट साइड की बात हो और राइट साइड की बात हो, क्वेश्चन में क्या हो, लेफ़्ट साइड की बात करें और राइट साइड की बात करें, या फिर राइट साइड की बात करें और लेफ़्ट साइड की बात करें, या क्वेश्चन में कुछ दे रखा हो कि राइट साइड और राइट साइड दे रखा हो, और एक साइड या बोले कि बाईं साइड या बाईं साइड दे रखा हो, ठीक है। तब देखो लेफ़्ट और राइट आए ना तो उनके मध्य क्या होगा, ये प्लस होगा, ठीक है। राइट और लेफ़्ट आए तो उनके मध्य क्या होगा, प्लस होगा। लेकिन देखो राइट और राइट आए तो माइनस करना होगा, लेफ़्ट और लेफ़्ट आए तो माइनस करना होगा। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। 4 चीज़ें ये हैं, ये भी आप सभी को पता होनी चाहिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि बाईं साइड से 13वें अक्षर, देखो बाईं साइड से 13वां यानी बायां, तो लेफ्ट से कितना, 13 हो गया, से दाएं यानी राइट से कितना, 7। अब हमें पता है लेफ्ट और राइट की बात हो रही है तो क्या करते हैं, उनको जोड़ते हैं।
तो लेफ़्ट से कितना है 13 है और राइट से कितना है 7 है। अगर जोड़ेंगे तो 13 और 7 कितने हुए 20। 20 हमें पता है बाईं साइड से, अगर बाईं साइड यानी ए से अगर 20 तक चलोगे तो 20 पे क्या आता है टी आता है। तो टी हमें पता है टी आएगा, और टी कौन से ऑप्शन में है तो ऑप्शन नंबर 2 में है। ऑप्शन नंबर 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, कौन सा वर्ण एच व एस के ठीक बीचों बीच स्थित है। कौन सा वर्ण है जो एच व एस के बीच में स्थित है, ये बात कर रहे हैं। देखो एच की बात करें तो एच कितने पे आता है 8 पे। एस की बात करें तो एस कितने पे आता है 19 पे। ये कह रहा है कि इनके बीच में कितने वर्ण हैं और उनके बीचों बीच में कौन सा वर्ण है। ये पहले तो यहाँ पर बीच वाले वर्ण लिखें। तो देखो यहाँ पर अगर बात करें किसकी, बीच वाले वर्णों की, तो 8 के बाद में क्या आएगा 9 आना चाहिए, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। ठीक है, ये इसके बीच की बात हो गई। अब ये कह रहा है, क्या कह रहा है कि इनके बीच में जो वर्ण होता है तो वो कौन सा वर्ण होगा। यहाँ पर अगर बात करें किसकी, बीचों बीच वाले की, तो कितने हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। यहाँ पर कितने हैं 10 है। 10 है तो इसमें से बीचों बीच में से कैसे निकालोगे। अगर 11 होते हैं तो क्या करते, 5 इधर रख देते और 5 इधर रख देते, 11 होते तो, और जो बीच में बचता वो बीचों बीच का होता। जबकि यहाँ पर 10 है, अगर 10 है तो यहाँ पर अगर 5 को हटाओगे तो पीछे वाले 5 को हटाओगे तो बीच में कोई नहीं बचेगा। इसका मतलब कोई सा वर्ण बीच में नहीं होगा। तो ऑप्शन कौन सा होगा 4 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास दे रखा है, प्रत्येक प्रश्न निम्नलिखित श्रृंखला वर्णमाला श्रृंखला पर आधारित है। या यहाँ पर वर्णमाला श्रृंखला दे रखी है हमारे पास, इस पे आधारित है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बाएं छोर से 7वें अक्षर के बाईं और चौथा अक्षर कौन सा है, ये बताना है। ये कह रहा है बाईं छोर से यानी कि लेफ्ट साइड से कितना 7वां अक्षर के बाईं यानी लेफ्ट कितना चौथा। जब लेफ्ट और लेफ्ट की बात हो क्या करते हैं हम माइनस करते हैं। 7 में से माइनस करोगे किसको 4 को, बचेगा कितना 3 आएगा। 3 आएगा किस साइड से बाईं साइड से। ठीक है, स्टार्टिंग बाईं साइड से हो रही तो पहला दूसरा और तीसरा। तीसरा बाईं साइड से कौन सा अक्षर होगा तो वो होगा कौन सा सी। सी कौन से ऑप्शन में, सी ऑप्शन में है तो सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है, बाईं ओर से दाईं ओर अंग्रेजी वर्णमाला को पढ़ते हुए 14वें वर्ण के दाईं ओर 5वां वर्ण कौन सा होगा। देखो ये कह रहा है बाईं ओर से दाईं ओर पढ़ना है। बाईं ओर यानी ए से दाईं ओर पढ़ना है यानी कि जेड की ओर पढ़ना है। ठीक है, यानी ए फिर बी फिर सी फिर डी फिर ई, इस प्रकार से पढ़ते हुए दाईं ओर चलना है। ये कह रहा है कि बाईं ओर से अगर पढ़ते हुए चलेंगे तो 14वां वर्ण आएगा। तो ए से अगर पढ़ते चलेंगे तो 14वां वर्ण आएगा। 14वां वर्ण क्या होता है एन होता है। के दाएं अगर 14 वर्ण है उसके दाएं यानी कि 14 वर्ण का राइट साइड का। और राइट साइड कौन सा, राइट साइड का हमें बात करें तो कौन सा 5वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो पहले किससे बात हो रही है बाईं साइड से, यानी बाईं साइड से कितना हो रहा है 14वां, और दाईं साइड के लिए बोल रहा है कितना 5वां। ठीक है, 14वां और 5वां बोल रहा है। क्या करते हैं लेफ्ट और राइट दे रखा हो तो इनको जोड़ते हैं। लेफ्ट से कितना है 14वां हो गया और राइट से कितना है 5वां हो गया। 14 और 5 को जोड़ोगे तो कितना आएगा 19 आएगा। 19 हमें पता है अल्फ़ाबेट में जो अक्षर होता है वो कौन सा होता है एस अक्षर होता है। एस अक्षर ऑप्शन 3 में दे रहा है, ऑप्शन 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए। चलिए अगर समझ में आ रहा है और सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक कर देना, ठीक है ना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। बेल आइकन को प्रेस भी कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको हर क्लास का मिलता रहे। ठीक है, इससे पहले जो हमारी क्लास हुई थी वो 11 बजे क्लास हुई थी, वो हुई थी राजस्थान जीके की, तो आप उसी को भी जाके देख लेना। ठीक है ना, आगे बात करते हैं क्वेश्चन की। यदि एग्जामिनेशन एक शब्द दे रखा है कि सभी अक्षरों को वर्णमाला क्रम में रखा जाए तो उनका अक्षर मध्य में आएगा। कौन सा अक्षर है जो मध्य में आएगा ये हम बताना है। एग्जामिनेशन हमने दे रखा है, एक शब्द दे रखा है, इसके जो वर्ण अक्षर है उनको क्या करना है वर्णमाला क्रम में रखना है। क्रम का मतलब जैसे वर्णमाला क्रम में क्या होता है ए फिर बी फिर सी फिर डी फिर ई फिर एफ जी एच आई जे, इस प्रकार से क्रम होता है।
अब ये एग्जामिनेशन है ना, इस शब्द में भी क्रम से लिखना है। तो सबसे छोटा क्या है, ए है, तो सबसे पहले क्या आएगा, ए आएगा। पर ए देखो एक तो यहाँ पर भी दे रखा है और एक यहाँ पर भी दे रखा है, तो दोनों बार लिखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद में बी आता है, बी है क्या इसमें, नहीं है। सी भी नहीं है। डी भी नहीं है। ई है, बिल्कुल ई दे रखा है, तो ई लिखा जाएगा। यानी कि ई भी आ गया, ए भी आ गया और ये ए भी आ गया। ई के बाद में क्या आएगा, ई के बाद में कोई है क्या, नहीं। ई के बाद में एफ नहीं है, जी नहीं है, एच नहीं है, आई है। आई एक तो ये आ गई, एक आई आ गई, फिर एक आई और है, दो आई है तो दो आई आ गई, ठीक है। आई के बाद में जे नहीं है, जे के बाद में के भी नहीं है, के बाद में एल भी नहीं है। एम बिल्कुल एम दे रखा है, ये रहा, तो एम आ जाएगा। एम के बाद में एन, बिल्कुल एन है, दो बार एन है तो दो बार एन आ जाएगा, ठीक है। एन के बाद में ओ, बिल्कुल ओ दे रखा है तो ओ आ जाएगा, ठीक है। फिर एन एम ओ, पी है नहीं, क्यू नहीं, आर नहीं, एस नहीं, टी है, बिल्कुल टी है। टी के बाद में यू, वी, डब्लू, अक्स है तो अक्स आ जाएगा, ठीक है। ये इस प्रकार से लिख दिया गया है, इसके लिख दिया गया है। चलिए अब क्या करना है, इसके मध्य वाला अक्षर ढूंढना है कि मध्य में कौन सा अक्षर है। मध्य के लिए क्या करोगे, जितने दोनों काउंट करोगे और टोटल में से दो का भाग दोगे तो मध्य वाला शब्द आ जाएगा। देखो यहाँ पर अगर बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है। 11 है तो 5 को क्या करोगे, इस साइड का छोड़ दोगे लेफ्ट साइड में और 5 राइट साइड में छोड़ दोगे। तो देखो 5 छोड़ोगे तो 1 2 3 4 और 5, यानी ये तो हमने क्या किया, छोड़ दिया। अब जब दाईं साइड से छोड़ेंगे 5 तो 1 2 3 4 और 5, ये दाईं साइड से भी 5 को हमने छोड़ दिया। बच गया क्या, एम। ये मध्य में है, बिल्कुल मध्य में है, तो हमारा जो ऑप्शन बनेगा वो कौन सा बनेगा, एम आएगा। एम कौन से ऑप्शन में है, अगर ऑप्शन की बात करोगे तो एम आपको दिखाई देगा 2 नंबर में, तो 2 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास दे रखा है, यदि ए को 1, बी को 3, सी को 5, डी को 7 और आगे इसी क्रम में लिखा जाए तो शब्द बी ई जी के अक्षरों के मान का योग क्या होगा, ये हमें बताना है। क्या कह रहा है, ए को क्या लिख रहे हैं, 1 लिख रहे हैं, ठीक है। बी को क्या लिख रहे हैं, बी को लिख रहे हैं हम क्या, 3 लिख रहे हैं। सी को क्या लिख रहे हैं, सी को लिख रहे हैं 5। डी की बात करें, डी को क्या लिख रहे हैं, तो डी को लिख रहे हैं कितना, 7। अब देखो यहाँ पर अगर बात करोगे तो ई भी है और जी भी है, तो डी के बाद में क्या आएगा, ई आएगा। ई को क्या लिखेंगे और एफ को क्या लिखेंगे और जी को क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर जी तक अपन निकाल लेते हैं, ठीक है। देखो ई को क्या, ए को क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं, तो ए का क्रम भी क्या होता है, 1। अगर मैं 1 में क्या करूँ, 0 को जोड़ दूँ तो यहाँ पर क्या आएगा, 1 आएगा। बी क्या होता है, 2। 2 में क्या करूँ, 1 जोड़ दूँ तो क्या आ रहा है, 3। सी कितने पे आता है, 3 पे, और 3 में क्या जोड़ा, 2 जोड़ा तो कितने आया, 5, ठीक है। डी कितने पे आता है, 4 पे आता है, ठीक है। डी कितने पे आता है, तो डी आता है कितने पे, 4 पे। और यहाँ पर 7 बनाना है तो इसमें क्या करना होगा, 3 ऐड करना होगा। अब देखो यहाँ पर अगर ई 5 पे आता है और इसमें देखो लगातार 0 1 2 3, तो यहाँ पर क्या ऐड होगा, 4 होगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, 9 आएगा। एफ की बात करें, एफ 6 पे आता है और यहाँ पर 5 को ऐड करोगे तो कितना आएगा, 11, ठीक है। यहाँ पर जी कितने पे आता है, 7 पे, प्लस 7 में कितना ऐड करना होगा, 6 ऐड करना होगा तो कितना आएगा, 13, ठीक है। यहाँ पर देखो शब्द क्या दे रखा है, बी ई जी। बी का कोड कितना है, बी का कोड देखोगे 3 है। ई का कोड देखो तो ई का कोड कितना है, 9 है। जी का कोड देखो तो जी का कोड कितना है, 13 है। तो यहाँ पर अगर इसका कोड टोटल करेंगे तो 3 + 9 + 13, ठीक है। 3 और 9 अगर मिलाओगे तो 12, 12 और 13 कितने होंगे, तो 12 एक कम 12, 12 दूना 26 और 1 27, यानी कि जो कोड बनेगा वो बनेगा कितना, 27। सॉरी यहाँ पर गलती हुआ है ना, 26 27 थोड़ी होगा। 12 एकम 12, 12 दूना 24 होगा और 24 और 1 25 होगा। आप 27 बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पर कितना होगा, 25 होगा। तो ऑप्शन कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर, बाएं से 12वें अक्षर के बाएं
देखो बाएं से क्या है, 12वां अक्षर है, से बाएं क्या 14वां चौथा अक्षर है, कौन सा अक्षर आएगा? देखो ये कह रहा है बाई साइड यानी लेफ्ट साइड कितना 12, उसके लेफ्ट साइड कितना चौथा अक्षर। देखो लेफ्ट यहाँ है, लेफ्ट यहाँ है, यानी दोनों लेफ्ट है तो क्या करना होगा, माइनस करना होगा। 12 में से क्या करना होगा, 4 को माइनस करना होगा, कितना आएगा 8 आएगा। 8 किस साइड से, लेफ्ट साइड से। लेफ्ट साइड से 8 कितना क्या होता है, लेफ्ट साइड से 8 होता है एच। एच कौन से ऑप्शन में है, 2 नंबर में, तो 2 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है, दाएं से 17वें अक्षर के दाएं 7वां, यानी राइट साइड से कितना 17वां के राइट साइड कितना 7वां। देखो राइट साइड ये मतलब राइट, फिर राइट दे रखा तो माइनस करोगे राइट। 17 में से क्या करोगे, 7 को माइनस करोगे तो कितना आएगा 10। अब ये 10 है ना, 10 किस साइड से, देखो यहाँ पर शुरुआत किससे हो रही है, दाईं साइड से हो रही है, तो दाईं साइड यानी जेड से काउंट करना होगा किस साइड की ओर, एक की साइड की ओर। ठीक है, तो जेड से 10 काउंट करोगे, तो जेड से 10 काउंट करते 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 हम कहाँ तक आएंगे कि जो हमारा 10वां नंबर का होगा वो कौन सा होगा। देखो अगर हम यहाँ पर 10 निकालना है तो क्या करना होगा, 27 में से 10 को माइनस करना होगा, कितना आया 17। तो जो जेड से अगर हम काउंट करते चलेंगे 10 तक, 10 अक्षर काउंट करेंगे तो 10 अक्षर काउंट करने पर जो हमारा अक्षर आएगा वो कौन सा आएगा, 17 नंबर का आएगा। 17 नंबर पे क्या होता है, क्यों होता है, क्यों अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो हुआ क्या, हमने जो काउंट करके, अगर हम यहाँ पर काउंट, अगर ऐसे डायरेक्ट अगर आपको 27 में से हटा के नहीं पता हो तो किसको कैसे करेंगे, तो 17 का 10 कम करेंगे, तो जेड से क्या क्या करोगे, उल्टा क्रम में लिखते जाओगे। जेड, जेड से क्या आएगा वाई, वाई से एक्स, फिर डब्ल्यू, फिर वी, फिर यू, टी, टी के बाद में क्या आएगा एस, आर, आर के बाद में आएगा क्यों। तो ये कौन सा हुआ 10वां, ये कौन सा हुआ 9वां, ये 8वां, ये 7वां, ये 6, ये 5, ये 4, ये 3, ये 2, ये 1। 10वां पूछा था तो 10वां कौन सा हो गया, यहाँ पर क्यों आंसर हो गया। ठीक है, आप इस प्रकार से भी काउंट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 18वां है। देखो दाएं से 18वां किस साइड से पूछ रहा है, दाएं से, राइट साइड से कितना 18वां, मतलब जेड से स्टार्ट करेंगे एक की साइड आएंगे तो 18वें नंबर पे कौन सा आएगा ये हमें बताना है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखें, देखो अगर इसको एक तो आप क्या करोगे, काउंट करके देख लोगे किस प्रकार के, जेड, फिर वाई, फिर एक्स, इस प्रकार से लिखते लिखते 18वें नंबर तक पहुँचोगे, ये तो कुछ लेंदी हो जाएगा। इसके लिए क्या करोगे, इसके लिए आप क्या कर लोगे, इसके लिए आप क्या करोगे, 27 में से 18 को क्या करोगे, माइनस करोगे। 27 में से 18 को माइनस करोगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 9 आएगा, 9 ही आएगा ना। तो यहाँ पर देखो 17, 17 में से 8 गए तो कितना बचा, 9 बचा, तो यहाँ पर क्या आएगा 9 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 9 आ रहा है। चलिए आगे बात करें किसकी, तो 9 पे क्या आता है, आई आता है। आई ऑप्शन एक में दे रखा है तो एक ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। या फिर 18 का जो आप याद करना, 18 पे क्या आता है, तो 18 पे अल्फ़ाबेट में क्या आता है, आर आता है। अगर हम, आपको पता है आर का जो विपरीत होता है वो विपरीत क्या होता है, आर का विपरीत क्या होता है, तो आर का विपरीत होता है क्या, आई। आर का विपरीत होता है आई। इसे कैसे याद रखते हो, अब जब याद करते हैं तो कैसे करोगे, तो यहाँ पर अगर आप याद करोगे तो आएगा क्या, आई, और आई का जो उल्टा आएगा वो विपरीत क्या आएगा, आर आएगा। तो आई क्या बोलेगा, इंडियन रेलवे। इस प्रकार से इसे याद रख सकते हो, इंडियन रेलवे, यानी आई का जो विपरीत होगा वो होगा आर, आर का विपरीत होगा वो होगा आई। आप इस प्रकार से भी निकाल सकते हो। तो ऑप्शन यहाँ पर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक तीसरे अक्षर को हटा दिया जाए तो आपके दाएं से चौथे अक्षर के बाएं और तीसरा अक्षर क्या होगा। देखो ये कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के, सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है अंग्रेजी वर्णमाला के तीसरे अक्षर को हटा दिया जाए। तीसरे अक्षर को हटा दिया जाए तो 1, 2, 3 को हटा दिया तो क्या है 4, 5, 5 के बाद में तीसरा अक्षर कौन सा है, 6 आएगा, तो 6 को हटा दो 7, 8, 9 को हटा दो 10, 11, 12 को हटा दो 13, 14, 15 को हटा दो 16, 17, 18 को हटा दो 19, 20, 21 को हटा दो 22, 23, 24 को हटा दो 25 और 26। अब यह क्या कह रहा है, देखो ठीक है, अब यह कह रहा है कि दाईं साइड से, यह कह रहा है दाईं से चौथा, दाईं से चौथा,
पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, दाएं से चौथा, ठीक है। के बाएं, के बाएं यानी कि उसके बाएं साइड का कितना, तीसरा अक्षर, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, यानी कि 17 नंबर पर। और 17 नंबर पर हमें पता है अल्फ़ाबेट में क्या आता है, क्यों आता है। क्यों ऑप्शन में दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है, 1 नंबर में दे रखा है, तो 1 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप इसे भी कह सकते हो, दाईं साइड से कितना है, 4, यानी राइट साइड से 4, लेफ्ट साइड से कितना, लेफ्ट साइड से 3, 4 और 3 को जोड़ोगे, लेफ्ट और राइट को जोड़ोगे, लेफ्ट और राइट को जोड़ोगे तो 4 + 3 को जोड़ोगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 7। किस साइड से शुरुआत, किससे हो रही है, दाईं साइड से। दाईं साइड से 7वां, दाईं साइड से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा और सातवां। सातवां कौन सा है, 17, और 17 पर क्या आता है, क्यों आता है, ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ पर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखकर प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटा दिया जाए तो शेष वर्णमाला का मध्य अक्षर कौन सा होगा। यह कह रहा है कि उल्टे क्रम में लिखा जाए, उल्टे क्रम में यानी कि जेड को पहले लिखा जाएगा और एक को लास्ट में लिखा जाएगा। फिर कह रहा है कि उल्टे क्रम में लिखें, और ये कह रहा है कि जो प्रत्येक दूसरा अक्षर है उसको हटा दिया जाए। तो यहाँ पर अगर दूसरा अक्षर को हटा दिया जाए तो सबसे पहले क्या आएगा, जेड आएगा। जेड के लिए क्या लिखोगे, 26, 25 को हटा दो, यहाँ पर क्या आएगा, 24, 23 को हटा दो, यहाँ पर क्या आएगा, 22, ठीक है। इस प्रकार से लिखा जाएगा, ठीक है, इसी प्रकार से लिखा जाएगा क्या। तो यहाँ पर क्या आएगा, देखो यहाँ पर अगर बात करें किसकी, उल्टे क्रम की, तो यहाँ पर आया कितना, 26 आया। उल्टे क्रम में लिख दिया, 26 के बाद में 24 आया, 24 हर दूसरे अक्षर को छटा दिया तो दूसरा अक्षर हट गया। यहाँ पर अगर हम इसको लिखें तो एक बार अल्फ़ाबेट लिखते हैं, देखो क्या आएगा, जेड आएगा, फिर क्या आएगा, वाई, फिर क्या आएगा, एक्स, डब्ल्यू, वी, यू, टी, एस, आर, क्यू, पी, ओ, एन, एम, एल, के, जे, आई, एच, एच के पे जी, जी के एफ, एफ के बाद में ई, डी, सी, बी, ए। हुए क्या, चार, ये 26, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, 26 हो गए, 26 हो गए ना। तो यहाँ पर अगर हम क्या करेंगे, इसमें से ये कह रहा है कि प्रत्येक दूसरे को हटा दो, प्रत्येक दूसरे को हटा दो। एक, इसको हटा दिया, प्रत्येक दूसरे को, इसको हटा दिया, 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 आगे इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, ये भी हट गया, ये भी हट गया और ये भी हट गया। तो अब ये कह रहा है कि बीच में कौन बचा। देखो बीच में यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 बचा। तो 6 इस साइड से, तो 6 इस साइड से हट जाएंगे। तो हमारे पास क्या क्या बचा, हम यहाँ पर लिख लेते हैं उसको। देखो जेड बचा, एक्स बचा, ठीक है। यहाँ पर अगर बात करें तो यू, ओ सॉरी, वी बचा, वी के बाद में टी, आर, पी, एन, एन के बाद में क्या बचा, एल, जे, एच, एफ, डी और पी, ये बचा। अब देखो यहाँ पर 13 बचे, तो 6 इस साइड से हट जाएंगे, 6 को हटाओगे यहाँ से तो देखो 1 2 3 4 5 6, इस साइड से 6 को हटाओगे 1 2 3 4 5 6, तो बच गया क्या, एन बच गया। एन कौन से ऑप्शन में है, बिल्कुल 3 नंबर में है, 3 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, यदि 3, ए को 3, बी को 5, सी को 8 और डी को 12 हो तो जो हमारे पास दे रखा FACED शब्द को शब्द में अक्षरों का मान क्या होगा। देखो यहाँ पर अगर बात करें, देखो क्या कर रहा है, ए को लिखा जा रहा है 3 लिखा जा रहा है, बी को 5 लिखा जा रहा है, सी को 8 लिखा जा रहा है, डी को 12 लिखा जा रहा है। इसी प्रकार से आगे लिखते चलेंगे। और ये जो हमारे पास शब्द दे रखा है FACE और डी, इस शब्द को जो टोटल होगा वो कैसे होगा। ऐसा क्वेश्चन अभी हमने किया था, A B C D
ई एफ, एफ तक अक्षर है तो एफ तक हम लिख लेते हैं इसको, ठीक है। ए कितने पे आता है? एक पे आता है, ठीक है। बी कितने पे आता है? बी कितने पे आता है? तो बी आता है कितने पे? दो पे आता है। तो सी कितने पे आता है? तो सी कितने पे आएगा? अगर यहाँ पर सी की बात करें तो वो कितने पे आएगा? 3 पे। डी आता है 4 पे, ई आता है 5 पे और एफ आता है 6 पे, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या लिखा गया है, ए को लिखा गया है 3, बी को लिखा गया है कितना 5, सी को लिखा गया है कितना 8, डी को लिखा गया है कितना 12। अब हमें देखो एक है, इसको 3 बनाना है तो इसमें क्या करना होगा? 2 जोड़ना होगा। बी 2 पे आता है जबकि 5 बनाना है तो यहाँ पर 3 जोड़ा होगा, ठीक है। सी 3 पे आता है, यहाँ पर कितना 8 है तो इसमें कितना होगा? 5 जोड़ा होगा। और यहाँ पर 12 है तो यहाँ पर कितना जोड़ा होगा? 8 जोड़ा होगा। अब नेक्स्ट क्या जोड़ें और उसके आगे क्या जोड़ें, ये हमें बताना है, ठीक है। देखो यहाँ से कितना हुआ? प्लस का 1, यहाँ से देखोगे तो प्लस का कितना 2, यहाँ से देखोगे तो प्लस का कितना 3। तो 8 में क्या करना होगा? प्लस का 4 करना होगा। 8 और 4 12, तो 5, 5 में क्या करना होगा? 12 जोड़ना होगा तो कितना आएगा? 17। अब देखो यहाँ पर 12 में क्या जोड़ना होगा? 5 जोड़ना होगा। 12 और 5 कितने हुए? 17, ठीक है। और 17 को अगर हम यहाँ पर 6 में जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 23 आएगा। अब हमारे पास जो शब्द दे रखा है वो दे रखा है एफ, एफ के लिए कितना है? 23 प्लस ए के लिए कितना है? 3 प्लस सी के लिए कितना है? 8 प्लस ई के लिए हमने निकाला कितना? 17 निकाला प्लस लास्ट में डी दे रखा है, डी के लिए कितना है? 12। इनको सबको टोटल करना होगा। टोटल करोगे तो यहाँ पर देखो ये कितना है? 23 है। यहाँ पर देखो 17 दे रखा है और 3 दे रखा है। 17 और 3 कितने हुए? 20। 8 और 12 कितने हुए? 20, ठीक है। और यहाँ पर कितने हुए? 23 है। 20 और 20 40, 40 और 23 कितने हुए? 63, ठीक है। 63 कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 2 में है, तो इसका जो अक्षरों का मान होगा वो होगा 63। 63 ऑप्शन 2 में दे रखा है तो ऑप्शन नंबर 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे भाग के तीसरे अक्षर के दाएं से 8वां है? देखो ये कह रहा है कि जो अक्षर, कौन सा अक्षर है जो अंग्रेजी के दूसरे भाग, अभी हमने बात की थी कि इस अंग्रेजी के 2 भाग होते हैं, 2 अर्धांश होते हैं। प्रथम अर्धांश ए से लेकर कितना होता है? ए से लेकर होता है कि यहाँ तक, एम तक। और दूसरा अर्धांश होता है वो एन से लेकर कहाँ तक होता है? जेड तक, ठीक है। यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि दूसरे भाग में, यानी दूसरे भाग का के तीसरे अक्षर, दूसरा भाग का मतलब यहाँ से ए से लेकर कहाँ तक चलोगे? एम तक। एम के बाद में एन, और इसका तीसरा एन के बाद में क्या आएगा? ओ और पी, यानी पहला, दूसरा और तीसरा किसका? दूसरे अर्धांश का, ठीक है। के दाएं से 8वां, के दाएं, दाएं यानी से 8वां, इसमें क्या करोगे? 8 और जोड़ोगे। 8 जोड़ोगे तो 8वें नंबर पर क्या आएगा ये हमें बताना है। पी कितने पे आता है? 16 पे। 16 में क्या करोगे? 8 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 24। 24 आएगा। 24 के लिए 24 यहाँ पर आएगा और 24 के लिए क्या आता है? अक्स आता है। अक्स कौन से ऑप्शन में? सी में है, तो सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? समझ में आया तो लाइक शेयर कर देना, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ये कह रहा है यदि केवल पहला आधा भाग विपरीत क्रम में लिखा जाए तब के और आर के बीच में कितने अक्षर होंगे? ये बात कर रहा है कि पहला जो आधा भाग है, यानी पहला अर्धांश है, ए से लेकर एम तक हुआ, इसको क्या करेंगे? उल्टे क्रम में लिखेंगे। उल्टे क्रम में मतलब ए को क्या करोगे? ए से क्या तक? एम तक। ये प्रथम अर्धांश होता है, इसको उल्टे क्रम में लिखोगे, यानी एम तो आएगा इस शुरू में और ए आएगा क्या? लास्ट में, ठीक है। अब इसको हम उल्टे क्रम में लिख लेते हैं, फिर उसको सोल्व करेंगे। आगे क्या करा है? एम के बाद क्या आएगा? उल्टे क्रम में लिखे तो एम आएगा, एम से पहले क्या आता है? एल आता है, एल आएगा, फिर क्या आएगा? के आएगा, फिर क्या आएगा? जे, आई, एच, जी, जी के बाद में क्या आएगा? एफ, एफ के बाद में ई के बाद में डी, फिर सी, फिर बी, फिर ए, ठीक है। ये उल्टा अर्धांश हो गया। उसके बाद में यहाँ से एन से स्टार्ट हो जाएगा, एन, एन के बाद में क्या आएगा? एन के बाद में ओ, पी, क्यू, आर, आर तक की बात हो रही है, यानी कि आर इस साइड से, ठीक है, और के इस साइड से। इसके बीच का, जो बीच के कितने अक्षर हैं, तो अक्षर पूछा है कितने, बीच में कितने अक्षर आएंगे? 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। कितने अक्षर हुए? 14 अक्षर हुए। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट इतने ही क्वेश्चन थे। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, या जो भी पीटीटी बीएसटीसी या किसी भी जो राजस्थान एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या जिसमें रीजनिंग का पोर्शन आता है, उन सभी के लिए ये क्लास है। तो आप सभी के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंच सके। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्यूरी है या कोई भी आपकी जो समस्या है, वो आप इस जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप कमेंट कर सकते हैं। आपका जो भी डाउट है उसका सबका सॉल्यूशन कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको जो भी जो सेशन आपको अच्छा लगा, आप कोई भी सुझाव देना चाहे वो सभी आप कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। ठीक है ना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।